चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र क्या होता है, किस तरह से क्या इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज़ को निकालने के लिए। जैसे विभाजन का फॉर्म मेरे पास दो तरीके से होते हैं, एक अंतः एक वाय विभाजन। पहले वाय विभाजन का मतलब समझ लीजिए कि यदि मेरे पास एक रेखा दे रखा है, इस रेखा के दोनों अंतिम बिंदु दिए रखे हों और इस रेखा को कोई एक ऐसा पी पॉइंट हो जो इसको दो भागों में डिवाइड करा लाइन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं विभाजन। जैसे यहाँ पर इसको अंतर विभाजन बोलते हैं। मेरे को ए और बी एक दो पॉइंट है, इसको इंटरसेक्ट करने वाला एक कोई पॉइंट है, यानी इसको डिवाइड कर रहा है पी, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का x2 y2 है। इसको जो विभाजन कर रहा है इसको m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है। तो इसका इस p बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्या है, x बराबर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, m1 या ऐसे कर लेते हैं x2 m1 प्लस का x1 m2 अपान का m1 प्लस का m2। ये दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x2 की वैल्यू y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला बने क्या, y2 m1 प्लस का y1 m2 ओवरऑल m1 प्लस का m2, m1 प्लस का। या किसी भी दिए गए दो बिंदुओं को जब कोई भी एक बिंदु अंतः विभाजन करेगा तो होगा, अंतः के लिए प्लस होता है और वाय विभाजन के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ये अंतः विभाजन है, ध्यान रखना, लेकिन आप लोगों को सिलेबस में अंतः विभाजन है। अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अंतः विभाजन है। एक होता है वाय विभाजन। वाय विभाजन जब कहेगा तो उसके लिए कुछ चेंज नहीं होगा, सारा का सारा खेल यही रहेगा, प्लस केवल साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसको केस में जो x की वैल्यू बनेगा वह x2 m1 माइनस का क्या हो जाएगा, x1 m2 ओवरऑल m1 माइनस का क्या हो जाएगा आपका m2। y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा y2 m1 माइनस का y1 m2 ओवरऑल m1 माइनस का m2। ये दो फार्मूले हैं। जब किसी भी दिए गए दो कोऑर्डिनेट को कोई भी अगर एक पॉइंट अंतः विभाजन करे और वाय विभाजन करे तो उसके केस में ये दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे। वो कैसे अप्लाई होंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं।